शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और इस सूक्त को हम ज्ञान सूक्त के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि सब मतांतरों की अपेक्षा से वैदिक धर्म जो है वो ज्ञान के लिए बहुत आग्रही है, अर्थात धर्म का जो आचरण है वो ज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसलिए ये सूक्त और अधिक हमारे लिए महत्व रखता है, क्योंकि इसमें ज्ञान के महत्व और स्वरूप की चर्चा है। जैसा बताया गया कि इस सूक्त का जो ऋषि है वो बृहस्पति है और इस सूक्त का देवता ज्ञान है। पीछे हम कुछ मंत्रों की चर्चा कर चुके हैं। आज जिस मंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें भी एक अद्भुत विचार है। मंत्र है यज्ञेन वाचः पदवीयमायन तामन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टां तामाभृत्या व्यदधु पुरुत्रा ताम सप्तरेभा अभिसंनवन्ते। इसमें ज्ञान के कई स्तरों की चर्चा की है। एक स्तर है जब हम ईश्वर से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। एक स्तर है जब ऋषियों से हमको ज्ञान मिलता है और ऋषियों से प्राप्त ज्ञान जिन ध्वनियों से, जिन शब्दों से प्रकट होता है उससे दूसरे तक कैसे पहुंचता है। वैसे बिल्कुल ऐसी ही चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में वेद की उत्पत्ति के बारे में जब चर्चा की थी तो लगभग वो इस मंत्र का अनुवाद है। यहाँ कहा यज्ञेन वाचः पदवीयमायन, कहता है कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने का जो प्रकार, शैली या पद्धति है वो यज्ञ है। अर्थात पहला ज्ञान यज्ञीय प्रकार से हमें मिलता है। और कैसे मिलता है और वो ज्ञान पहला ही होना चाहिए, ये क्यों? इसके लिए हम पीछे बता चुके हैं कि मनु महाराज जैसे कहते हैं कि वेद शब्देभ्य, एक एक शब्द को उन्होंने वस्तु से परिचित कराया। वही बात वेद मंत्र कह रहा है। यज्ञेन वाचः पदवीयमायन, अर्थात जो वेद के पद हैं उनके अर्थ हमें उस यज्ञीय शैली से, पद्धति से, तरीके से मिलते हैं। कहाँ रहते हैं वो? तो कहता है तामन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टा, अर्थात वो यज्ञीय पद्धति से पदों का जो अर्थ आया वो ऋषियों के पास आता है और बाकी शेष लोग ऋषियों से उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आयन प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते हैं। तो पहला ज्ञान ऋषियों को मिला, दूसरा ज्ञान ऋषियों से लोगों को प्राप्त हुआ। ताम अन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टा, और ऋषियों के ज्ञान की जो विशेषता है वो औरों के ज्ञान से कैसे भिन्न है, तो उसके लिए जो शब्द यहाँ प्रयोग किया है तामाभृत्या व्यदधु पुरुत्रा ताम सप्तरेभा अभिसंनवन्ते, तो उनमें जो भिन्न भिन्न
स्वरूप है ज्ञान का, छंद के द्वारा प्रकाशित है, वो उसको धारण करके उसको अलग अलग रूप में प्रकाशित करते हैं। यदि हम अपनी पहली बात की इससे तुलना करके देखें तो बिल्कुल लगभग यास्क का वो कथन वेद के इस मंत्र का व्याख्यान जैसा लगता है। जैसे यहाँ एक ऐसी पद्धति की कल्पना है जो बहुत श्रेष्ठ है, अर्थात उससे अच्छा देने का, समझने का कोई दूसरा प्रकार नहीं होता है। तो यज्ञेन वाचः पदवीय मायन, यहाँ पदवीय मायन जो है उसकी स्पष्टता के लिए है। जैसे एक एक चीज़ हमको बिल्कुल पता लग रही है, जैसे किसी अच्छे से सुंदर पवित्र जल में, सरोवर में, नदी में उसकी पवित्रता की पहचान होती है कि उसकी तलहटी में क्या पड़ा है वो दिखाई देता हो, तब हम समझते हैं कि ये जल जो है ये बड़ा शुद्ध है। तो वाणी की पवित्रता क्या है? तो उसका जो प्रत्येक शब्द है वो अपने अर्थ को उसी तरह प्रकट करता हो, प्रतिबिंबित करता हो, परिलक्षित करता हो। तो इधर शब्द सुना और अर्थ की प्रतीति हमारे अंदर उतर जाए। तो कहता है वो जो पद्धति है अर्थ जानने की, यज्ञेन वाचः पदवीयमाय, और वो कहाँ है? ऋषिषु प्रविष्टाम, अर्थात वो सबके बस की बात नहीं है। हर सामान्य व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्यों जी ये सृष्टि के प्रारंभ में जो ज्ञान दिया वो कुछ ही लोगों को क्यों दिया? उसकी इतनी ही संख्या सीमित क्यों है? वो सबको क्यों नहीं दिया, या किसी एक को ही क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये बड़े सहज हमारे मन में उठते हैं और इनका कोई वैसा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि इसको किसी ने स्वयं देखा या जाना नहीं है। ऋषि दयानंद की बात क्यों ठीक है औरों से, यदि आप इस पर विचार करें तो आप एक बात अनुभव करेंगे कि ऋषि दयानंद कोई सृष्टि के आदि में तो होकर आए नहीं हैं कि उन्होंने देखा है कि कैसा हुआ था वैसा आकर हमें बताया है। इसलिए हम ये मान लें कि जिसने व्यक्ति ने सुना है या नहीं सुना है उससे वो व्यक्ति अधिक प्रामाणिक है, सही है जिसने जाकर देखा है, ऐसा तो है नहीं। आज जैसे इस युग में दूसरे लोग उत्पन्न होकर विचार कर रहे हैं, वैसा ही विचार ऋषि दयानंद ने भी किया है। उनके सामने भी वैसे ही प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में औरों की तरह से विचार किया, लेकिन औरों से निर्णय क्यों अलग आया, परिणाम भिन्न क्यों आया? यदि आप इस पर देखेंगे तो आप एक बात देखेंगे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो निर्णय कहीं भी रहें, उनके निर्णय एक से होते हैं। अर्थात विज्ञान की किसी समस्या पर कोई व्यक्ति विचार कर रहा है, चाहे वो इंग्लैंड या यूरोप में बैठ के कर रहा है या भारत अफ्रीका में बैठकर कर रहा है, और वो अपनी बुद्धि से ठीक चल रहा है, तो बहुत बार आप ये अनुभव करेंगे कि दोनों एक ही रास्ते से चल रहे जैसे लगता है, एक ही निष्कर्ष तक पहुंचते हुए मालूम देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों कि बुद्धि से जब चलोगे तो बुद्धि सबके पास जैसी होती है वो वैसा ही विचार करती है। तो ऋषि दयानंद ने जो कुछ किया है वो इसलिए ठीक है क्योंकि जो भी व्यक्ति बुद्धि से विचार करेगा तो इसी निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचेगा। उसका निर्णय इसलिए ठीक नहीं है कि वो ऋषि दयानंद ने या स्वामी दयानंद ने किया है, बल्कि इसलिए ठीक है कि वो बुद्धिपूर्वक किया गया है। इसलिए जो भी व्यक्ति बुद्धिमान सोचने की इच्छा करेगा, सोचने का प्रयत्न करेगा, तो वो बिल्कुल वहीं पहुंचेगा जहाँ ऋषि पहुँचे हैं। तो इसलिए ऋषि का जो ज्ञान है या ऋषि का जो कथन है वो प्रामाणिक होता है, वो महत्वपूर्ण बनता है। तो वैसी एक समस्या है कि प्रारंभ में ज्ञान हमको दिया, तो एक समस्या जो थी उस पर हम विचार कर चुके कि वो एक निराकार साकार को ज्ञान कैसे देता है। उसके बाद हमारी दूसरी समस्या आई, एक को ही क्यों देता है?
इसमें एक और भी समस्या लोग खड़ी कर देते हैं। समस्याएं तो जितने मन में प्रश्न हो सकते हैं सब हैं। क्या पता जी इसमें कौन महिला है कि कौन पुरुष है कि नहीं है, कि पक्षपात है कि नहीं है, आदि बहुत सारी बातें, बहुत सारी समस्याएं होती। लेकिन मूल बिंदु क्या रहता है? ज्ञान का देना और ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता। उसमें ये विवाद ही नहीं है कि वो कितने फिट का है, कि गोरा है, कि काला है, कि किस जाति का है, कि किस लिंग का है, ये कोई विवाद नहीं है। वहाँ बाकी चीज़ों पर कोई प्रतिबंध ही नहीं है। वहाँ केवल एक चीज़ बात की करने की है कि किसने दिया और किसको दिया। तो देने वाले के पास होना चाहिए और पाने वाले के पास क्षमता चाहिए। यदि ये दो चीज़ कोई भी हो, कहीं भी हो, यदि उपलब्ध हैं तो दोनों में संबंध स्थापित हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो ये कहना है कि भाई वो 4 को ही क्यों दिया है, वो ऐसा ही क्यों दिया है, वो एक ही क्यों नहीं है, तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। आप ज्ञान को प्राप्त करके देखो तो प्रक्रिया कैसे गुजरती है आपको पता लग जाएगा। अर्थात पहले हम जानते हैं तो क्या जानते हैं? तो जानते हैं तो सैद्धांतिक रूप से जानते हैं। यदि कोई किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के बारे में जब हम जानते हैं तो उसके स्वरूप को सैद्धांतिक रूप से समझते हैं। और सैद्धांतिक रूप जब काम में आता है तो उसका दूसरा स्तर होता है। जब काम में आने के बाद उसके हानि और लाभ होते हैं तो उसका तीसरा स्तर होता है। और इस तीसरे स्तर को जब हम समझते हैं तो वो समझ हमारी चौथे स्तर की होती है। इसमें क्या अंतर पड़ता है? अर्थात आप ऐसा नहीं कर सकते कि अथर्ववेद को पहले ले लें और ऋग्वेद को बाद में ले लें। ऐसा संभव नहीं है। क्यों? कि इनमें एक निश्चित क्रम है। वो उसके पहले नहीं हो सकता, वो उसके बाद नहीं हो सकता। जैसे ऋग्वेद के बारे में हम ये कहते हैं ऋक् अर्चनी है, ऋक् स्तुतौ है, ये जानने के लिए है। यजु यजते करने के लिए है। जब आप विचार करेंगे कि करना पहले होगा कि जानना पहले होगा, तो स्वाभाविक बात आएगी जानना पहले होगा और करना बाद में होगा। एक समस्या इसमें और आ सकती है आपके लिए। आप कहेंगे फिर ऋग्वेद में तो करने की बात होनी ही नहीं चाहिए, फिर तो केवल ज्ञान की बात होनी चाहिए, केवल बताने की बात होनी चाहिए। फिर कृण्वन्तो विश्वमार्यम कहने की क्या ज़रूरत है? संगच्छध्वम कहने की क्या आवश्यकता है? प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि ये तीनों चीज़ों को क्या नितांत अलग करके दिया देखा जा सकता है? ज्ञान को, कर्म को परिणाम से क्या बिल्कुल अलग अलग करके प्राप्त किया जा सकता है, देखा जा सकता है, जाना जा सकता है? तो आप देखेंगे ऐसा नहीं हो सकता। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से अत्यंत लगी हुई हैं, संसक्त हैं। तो इसलिए ज्ञान को जब हम दे रहे हैं तो और किसी चीज़ का निषेध नहीं है, लेकिन प्राथमिकता है देने की, ज्ञान की, सिद्धांत की, सच की। तो इसलिए वो पहले आएगा। वो कोई भी लेगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेने वाला उस पहला लेने वाला ही कहलाएगा। पहले जो चीज़ दी जा रही है उसे जो व्यक्ति ले रहा है वो लेने वाला भी वही होगा पहला, और दी जाने वाली चीज़ भी पहली होगी। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि ये ऋग्वेद जो है वो ज्ञान का विषय है और इसे अग्नि ऋषि को हमने दिया है, तो अग्नि ऋषि को दिया है, इससे कोई पक्षपात की बात या विशेषता की बात नहीं है। जो भी लेगा वो अग्नि ही होगा, या जिसमें भी सामर्थ्य होगा वो अग्नि ही होगा। तो देने वाला जिस चीज़ को ले पाएगा इसके कारण से उसका नामकरण होगा, नामकरण से लेने वाला नहीं बनेगा। हम क्या समझते हैं कि अमुक आदमी का नाम अग्नि है और वो जाकर के ऋग्वेद का ज्ञान लेगा। हमारे संस्कार इस तरह के हैं। क्यों? कि हम नाम से व्यवहार करते हैं, और नाम से व्यवहार करते हैं इसलिए हमारे मस्तिष्क में नाम के कारण व्यक्ति पहले आता है
और उसकी प्राप्त होने वाली चीज़, दी जाने वाली चीज़ दूसरे स्थान पर आती है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि जो चीज़ दी जा रही है वो प्राप्त करने के लिए हर कोई समर्थ है, सक्षम है, स्वतंत्र है। प्राप्ति किसे होगी? जो उसके सन्निकट है, उसके प्राप्ति के सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है, जो उस क्रम में पहले खड़ा है। जैसे हम दे रहे हैं, पंक्ति में बांट रहे हैं, हम किसे देंगे? हम देने के लिए कोई अंतिम व्यक्ति पर नहीं जाएंगे कि दें। हम देने के स्थान पर जो खड़ा है हम उसे ही देंगे। ऋषि दयानंद के शब्दों को यदि दूसरी तरीके से देखें, ऋषि दयानंद कहते हैं जो सबसे अधिक पवित्र आत्मा थे उनको ये ज्ञान दिया गया। तो हमारे बहुत सारे मित्र प्रश्न करते हैं, तो क्या दूसरों की आत्मा का ज्ञान कुछ कम था? कभी कभी प्रसंग से अर्थ कितना उल्टा हो जाता है। एक सज्जन कहने लगे कि ऋषि दयानंद ने लिखा है, मुक्ति में जिसको जितना जितना अधिक ज्ञान है उसको उतना उतना अधिक आनंद होता है। अच्छा, ये पहली पंक्ति पढ़कर तो ऐसा ही लगता है किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। लेकिन इसका ठीक अगला वाक्य क्या कह रहा है? जब मुक्ति को प्राप्त करता है तो उसके पास पूर्ण ज्ञान होता है। जब पूर्ण ज्ञान होता है तो आनंद अधूरा क्यों होगा? प्रश्न ये है कि ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान की पूर्णता दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ हैं। तो कम होगा तो कम होगा, लेकिन कम होने पर तो मुक्ति का मिलना ही संभव नहीं है। तो वैसे ही वेद का ज्ञान जो प्राप्त करना है, उस प्राप्त करने की योग्यता पहले उपार्जित होनी है। जब ये कहा जाता है कि सबसे पवित्र जो आत्माएं थी उनको दिया गया, तो इसका मतलब जो बाकी आत्माएं थी क्या वो कम पवित्र या अपवित्र थी क्या? ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो कुछ इस संसार में चल रहा है वो उसका एक क्रम है। एक सबसे विचित्र बात है कि हम काल को कैसे पहचानते हैं, काल को कैसे नापते हैं, काल का हमको कैसे पता लगता है कि ये समय है और ये बीत रहा है। काल को देखने से नहीं पता लगता। काल तो जैसा आज है वैसा ही कल, वैसा ही परसों, वैसा ही 1000 साल बाद, वैसा ही लाख साल बाद है, रहेगा। फिर हमको कैसे पता लग रहा है कि ये बदल रहा है, कुछ हो रहा है? उसके बदलने से नहीं हो रहा है, हमारे बदलने से हो रहा है। एक बच्चा एक पैदा हुआ आज एक दिन का है, तब वो 100 साल का होता है, कहते हैं हम 100 साल बीत गए। कहाँ बीत गए? 100 साल बाद भी तो एक बच्चा ही पैदा हुआ है, उसके लिए तो वो पहला ही दिन है, वो पहला ही क्षण है। तो हमें ऐसा लगता है कि अरे बदल कौन रहा है? समय तो नहीं बदल रहा है, बदल तो हम रहे हैं। तो इसलिए इस मंत्र में जो विशेष चर्चा है वो चर्चा है यज्ञेन वाचः पदवीय मायन, अर्थात वेद का जो ज्ञान है वो मनुष्य तक कैसे पहुंचा। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।